जाए कदूस खुदावंद, और अपने लोगों को तैयार कर, उनके दिलों की ज़मीन को ज़रख़ेज़ बना कदूस खुदावंद, और अपनी बेटी को जिसे तूने आज के दिन के लिए मुकर्रर किया, ताकि वो खुराक जो तेरे लोगों के लिए रूहानी खुराक है, उन तक पहुँचे और वो कुव्वत पाएँ, तक़वियत पाएँ कदूस खुदावंद। अपनी बेटी उल्फत को कसरत से इस्तेमाल कर कदूस खुदावंद, उसका मुँह बंद कदूस खुदावंद, अपने पाक मज़बा पे से बैग का अंगारा लेके उसकी ज़ुबान को पाक कर, ताकि जो कुछ वो बोले तेरी मर्ज़ी और तेरी हिदायत के मुताबिक हो, और कदूस खुदावंद वो खुराक जो तूने मुकर्रर कर दी, वो उसको तक़सीम करने की अहल हो कदूस खुदावंद। तो उसे कसरत से इस्तेमाल कर, और उससे उसके घराने को बरकतों से माला-माल कर, और इसी तरह वो अपने आप को तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल करती रहे कदूस खुदावंद। लफ्ज़ों की तरकीब अता करना कदूस खुदावंद। तेरा शुक्र, तेरी तमजीद हो कदूस खुदावंद। तू अब उसे इस्तेमाल कर, तू बोले और हम सुने कदूस खुदावंद। तेरा शुक्र, तेरी तमजीद हो। तेरे कदूस नाम से माँगकर पाते हैं। आमीन, आमीन। थैंक यू पास्टर जी, हम आपकी दुआ के साथ मुत्तफ़िक होकर आमीन बोलते हैं और ब्लेसिंग्स को रिसीव करते हैं। और मैं अब बहुत इज़्ज़त और एहतराम के साथ सिस्टर उल्फत को वेलकम कहती हूँ। आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और आज का पाक कलाम हमारे साथ शेयर कीजिए। वेलकम सिस्टर जी। जी, थैंक यू सिस्टर। खुदाबंद आप सबको बहुत बरकत दे। खुदाबंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदाबंद ने आज मुझे ये मौका बख्शा है कि खुदाबंद के पाक हजूर में हाजिर होकर खुदाबंद के ज़िंदा कलाम में से, उसके मुबारक ज़ुबान से जो अल्फाज अदा हुए सलीब पर नहायत कर्ब की हालत में, वो हम एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें और उस पर गौर करने की कोशिश कर सकें। खुदाबंद के बेहद शुक्रगुजार हैं। खुदाबंद के जिंदा कलाम में से मुकद्दस लूका रसूल की मार्फत लिखी गई खुदाबंद यसु मसीह की अंजील, उसका 23 बाब 34वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं कि खुदाबंद यसु मसीह के सलीब पर निहायत कर्ब, अजियत और दुख की हालत में उनकी मुबारक जुबान से जो पहले अल्फाज उन्होंने फरमाए कि ऐ बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। मसीह खुदाबंद की जुबान से सबसे पहले ऐ बाप का लफ्ज अदा होता है, जिसका वो ऐलान करते हैं सब लोगों के सामने, ऐ बाप कहकर पुकारते हैं, क्योंकि यहूदियों ने इसी बात पर उन पर एतराज वो करते थे कि ये खुदा को बाप कहकर बुलाता है, अपने आप को खुदा के बराबर बनाता है, अपने आप को खुदा का बेटा जाहिर करता है, बाप कहकर बुलाता है। तो सलीब पर खुदाबंद यसु मसीह उस वक्त भी ऐ बाप कहकर खुदा को पुकारते हैं। ये इस बात का ऐलान था कि वो आज भी अपने और खुदा के साथ जो उनका रिश्ता है वो उस पर कायम है। वो अब भी खुदा को बाप कहकर पुकारते हैं कि ऐ बाप। उनका जो बाप के साथ अज़ली ताल्लुक है वो उसको जाहिर करते हैं। और उसके बाद वो अपने जमीन पर आने के मकसद को खुदा के सामने रख देते हैं, क्योंकि मसीह खुदाबंद का जमीन पर आने का मकसद ही ये था कि इंसान की माफी का इंतजाम हो सके। और वो कहते हैं कि ऐ बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और उसकी ये माफी आदम से लेकर इस दुनिया में आने वाले आखिरी आदम तक के लिए थी। और इसके बाद वो इंसान की
नाअहली की तरफ इशारा करते हैं कि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। ऐ बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। इनको पता नहीं कि इनकी जो गलत कारियां हैं, जो गुनाह हैं, जो बदियां हैं, वो इनकी इस दुनिया की जिंदगी को तो तबाह हो बर्बाद कर ही रही हैं, लेकिन ये इनकी आने वाली जो अब्दियत है, जिसमें इन्होंने अपनी जिंदगी खुदाबंद से दूरी में गुजारनी है, ये जो कर रहे हैं, इसका इन्हें पता ही नहीं है। ये अपना मुकद्दर लिख रहे हैं। ये खुदा के खिलाफ जाने की वजह से, उसके बेटे की मसलूबियत में शरीक होने की वजह से इतने बड़े गुनाह में शरीक हैं जिससे माफी मुमकिन नहीं। फिर भी मैं कहता हूं कि ऐ बाप, इनको माफ कर। इनको पता ही नहीं कि ये किसकी मसलूबियत के शरीक बन रहे हैं, ये किसे मसलूब करवाने जा रहे हैं, और ये किस को मारने के लिए साजिश में शरीक हो रहे हैं। लेकिन वो फिर भी अपने उस काम के लिए जो वो करने के लिए इस दुनिया में आया था, इंसानियत के लिए माफी की दरख्वास्त करता है। और अब वो इस दरख्वास्त को करने में हक बजानिब है, क्योंकि अब वो इस दरख्वास्त को करने का खुदा के सामने हक रखता है, क्योंकि अब वो इस दरख्वास्त को करने के लिए हर्जाना अदा कर चुका है, अपना खून दे चुका है, अपनी जिंदगी दे चुका है, और अब वो अपनी जान देने के लिए उस मरहले से गुजर रहा है जिसमें अब उसने अपनी जान भी देनी है। खुदाबंद यसु मसीह ने सलीब पर निहायत कर्ब और तकलीफ में होते हुए भी ये कलमा सादिर फरमाया। ये दरख्वास्त उन लोगों के लिए थी। मसीह खुदाबंद सलीब पर कर्ब के आलम में इतने दर्द और तकलीफ में मुब्तला होकर भी ये जानते थे कि जो काम वो खुद करके बाप की मर्जी को पूरा करने को जा रहे हैं, उस काम में वो तमाम जहानों के इंसानों के लिए अपनी जान का कुफारा अदा करके ही खुदा बाप की खुशनुदी को हासिल कर सकते हैं, ताकि जो कुफारा दुनिया का कोई भी इंसान नहीं दे सकता, चाहे कोई नबी हो, चाहे कोई रसूल हो, चाहे कोई पैगंबर हो, चाहे कोई आलिम हो, कोई फाजिल हो, चाहे कोई भी इंसान जो इस दुनिया में पैदा होता है, वो गुनाह में पैदा होता है और वो अपना कुफारा अदा नहीं कर सकता ताकि उसके गुनाह माफ हो सकें और वो खुदा की बादशाही में जा सके। और कुफाराए मसीह यानी खुदा ताला के लख्ते जिगर, उसके बेटे ने हिकमत में जिस्म पैदा होकर इस जहान में कुमारी यानी मुकद्दसा मरियम में से पैदा होकर और 33.5 साल का वक्त पूरा करने के बाद, यानी जो वक्त खुदा ने मुकर्रर फरमाया था, उसके ऐन मुताबिक अपने आप को कुर्बान होने के लिए पेश किया। हालांकि मसीह यस्सु पहले ही अपने शागिर्दों से कह चुके थे कि अगर मैं चाहूं तो फरिश्तों के 12 तुमन हाजिर हो जाएं, लेकिन खुदाबंद यसु मसीह तो सुलह का शहजादा बनकर इस दुनिया में, इस जहान में आया और जो तालीम उन्होंने दी कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, जैसा कि लूका रसूल की मार्फत लिखी गई खुदाबंद यसु मसीह की अंजील में उसका 6 बाब 27 आयत में मसीह खुदाबंद ने यूं फरमाया कि लेकिन मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने दुश्मनों से
मोहब्बत रखो। जो तुमसे अदावत रखें उनका भला करो। जो तुम पर लानत करें उनके लिए बरकत चाहो। जो तुम्हारी तहकीर करें उनके लिए दुआ करो। और खुदाबंद मसीह यस्सु ने खुद ऐसा करके दिखाया। जब मसीह यस्सु कर्ब की हालत में सलीब पर थे तो सब यहूदी सर हिला हिला कर उसका मजाक उड़ा रहे थे। लूका रसूल की मार्फत लिखी गई खुदाबंद यस्सु मसीह की अंजील उसके 23वें बाब की 35वीं आयत में लिखा है कि और लोग खड़े देख रहे थे और सरदार काहिन भी ठट्ठे मार मार कर कहते थे कि इसने औरों को बचाया। अगर ये खुदा का मसीह है और उसका बरगजीदा है तो अपने आप को बचाए। लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे कि इसने औरों को बचाया, अब अपने आप को नहीं बचा सकता। जो लोग मसीह यस्सु का मजाक उड़ा रहे थे उन सिपाहियों के लिए जो उसे अजियत देते थे, खुदाबंद यस्सु मसीह ने बाप से दरख्वास्त की कि ए बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। खुदाबंद यस्सु मसीह ने ये कलमा इसलिए फरमाया कि ये सब कुछ तो खुदा बाप के मंसूबे के ऐन मुताबिक हो रहा था ताकि बनी नो इंसान की माफी का इंतजाम हो सके। और चूंकि वो कुफारे का काम पूरा करने वाला था इसलिए वो इस माफी को मांगने का हक बजानिब था। इसलिए आज हम इस कलमे के तहत इस बात पर गौर करें। आज लोग तौबा की बात जब हम करते हैं तो बल्कि हम सब ही तौबा की बात करते हुए डरते हैं कि क्यों हमने क्या ज्यादा गुनाह किए हैं जो हमें तौबा की जरूरत है। अगर हमें इस बात का एहसास नहीं होगा कि हमें तौबा की जरूरत है तो हम खुदा के हजूर, खुदा के सामने हाजिर होने के भी लायक नहीं होते। अगर आज ये कलमा सुनने के बाद हमें ये एहसास होता है कि हम अपने गुनाहों का इकरार करके तौबा करें तो हम खुदावंद अपने मसीह की उस माफी को हासिल कर सकते हैं जो उसने सलीब पर बाप से हमारे लिए दरख्वास्त करके हासिल की है कि ए बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। हमें जरूरत है इस बात की कि हम अपने खुदावंद खुदा के हजूर अपने गुनाहों का इकरार करें और उस माफी को हासिल करें जो सलीब पर हमारे लिए जिसका इंतजाम किया गया है। खुदावंद यीशु मसीह ने सब कुछ हमारे लिए बर्दाश्त किया। आज हमें भी बर्दाश्त करने की जरूरत है, एक दूसरे को मुआफ करने की जरूरत है, मसीह की मोहब्बत को अपनी जिंदगी से जाहिर करने की जरूरत है। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ, एक दूसरे से मोहब्बत रखो। जिस तरह मैंने तुमसे मोहब्बत रखी और मसीह ने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी कि जब हम गुनाहगार ही थे तो अपनी जान हमारे लिए कुर्बान करके और सारे जहान के इंसानों के लिए माफी हासिल करके बाप के दाहिने हाथ जा बैठा है। अब जो कोई भी खुदावन यानी मसीह यस्सु पर ईमान लाएगा वो हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। और खुदाबंद खुदा हम सबको ये तौफीक अता फरमाए कि उस हमेशा की जिंदगी को हम हासिल कर सकें जो खुदाबंद ने हमारे लिए खुदा बाप से दरख्वास्त करके माफी के जरिए हासिल की है कि जो भी
खुदाबंद यसु मसीह पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी को हासिल करने वाला ठहरे। खुदाबंद इस मुकद्दस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत अता फरमाए। आमीन। आमीन। थैंक यू सिस्टर उल्फत इस बाबरकत कलाम के लिए जो आपने पेश किया, और बहुत खूबसूरती के साथ आपने पहला कलमा जो कि माफ़ी का कलमा है पेश किया। हम सब ने, मेरा ईमान है कि हम सब ने इस कलाम के वसीला से बहुत ज़्यादा बरकत पाई है। खुदावन आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे, आपके घराने को भी बहुत ज़्यादा बरकत दे, और हमेशा आपको इसी तरह अपने जलाल के लिए इस्तेमाल और खर्च करे, और इस तरह आपको अपॉर्चुनिटीज मुहैया करता रहे खुदावन के, आप उसके जिंदा पाक कलाम को हमारे साथ शेयर करती रहें। गॉड ब्लेस यू। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी भाई साबिर से कि आप कलाम की शुक्रगुजारी के लिए दुआ में रहनुमाई कर दें। आमीन। थैंक यू सिस्टर जी। आए हम खुदावन का शुक्र करते हैं। कदूस 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 पूरी कुदरत वाले खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरे नाम को जलाल हो। खुदावन तुझे मुबारक कहते हैं आज के इस कलाम के लिए, पहले कलमे के लिए कि ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर। बेशक खुदावन यीशु ने हम सब के लिए, गुनाहों के लिए, हम सब की कफारे के लिए अपना पाक लहू बहा के हम सबको माफी दिलाई है। खुदावन हमें फसल दे के जो हम माफी मिली है हम उसमें आगे बढ़ें और तेरे नाम को चला लें। और तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावन आज की इस खूबसूरत कलाम के लिए जिससे हम सब ने बरकत पाई है, और हमें फसल दे कि हम रोज़ों के याम में ज्यादा से ज्यादा तेरे प्यार को, तेरी मोहब्बत को, तेरी माफी को जो है खुदावन तूने पाक सलीब से सबको दी, उसको हमेशा याद रखें। और आज के इस कलाम के वसीले आज़र जमात को बरकत दे, इनके खानदान घरानों को बरकत दे, और सिस्टर जी को बरकत दे जिन्होंने आज कलाम की खिदमत की है और अपने नाम और जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर, ताकि बहुत से लोगों को कलाम की खिदमत के वसीले से तेरे गले में शामिल कर सके। तो हम दुआ भी करते हैं सिस्टर नीता के लिए जो आज कहानत की खिदमत करें, अपनी बेटी को अपने नाम और जलाल के लिए और कसरत से इस्तेमाल कर। यीशु के नाम से आमीन। आमीन। थैंक यू ब्रदर जी, खुदावन आपके साथ हो, आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। थैंक यू इस बरकत दुआ के लिए। और अजीजों, अभी हमारे पास वक्त है, अगर कोई बहन भाई प्रस्तिश करना चाहता है, प्रस्तिश में अपना हिस्सा डालना चाहते हैं, तो आप प्रस्तिश कर सकते हैं, अभी हमारे पास वक्त है। अगर कोई रेडी है तो वो अपना माइक अनम्यूट कर सकता है और वर्शिप आप कर सकते हैं। मैं तो कहूंगा सिस्टर उल्फत से वही गीत एक दफा फिर सुन ले। ठीक है पास्टर जी, अगर बहुत कोई ही नहीं है, खूबसूरत उन्होंने प्रस्तिश की हाँ है। जी, अगर कोई नहीं गा रहा तो फिर भाई अलमास ने माइक अपना ओपन किया है। भाई अलमास, आप प्रस्तिश करना चाहते हैं? जी सिस्टर जी, मैं करता हूँ ओके, खुदा की पाक वेलकम भाई। का शुक्र। हालेलुया। सिस्टर जी एक मिनट, हालेलुया, खुदा की तारीफ करेंगे। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है, तू रहम का
सागर है, तू प्रेम का पैकर है, तू रहम का सागर है, तू प्रेम का पैकर है, तूने अपनी जान देकर, हाँ तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। कोई चारागर तुझ सा नहीं, कोई राहबर तुझ सा नहीं, कोई चारागर तुझ सा नहीं, कोई राहबर तुझ सा नहीं, तूने कुर्बान होकर मेरी बिगड़ी बनाई है, तूने कुर्बान होकर मेरी बिगड़ी बनाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है, तूने मेरे कदमों को, ओ तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, यीशु मैंने शिफा पाई है। आमीन। खुदावंद तेरा शुक्र हो। हालेलुया। इसमें कोई शक नहीं, यीशु के खून बहाने से ही हमने शफा पाई है और उसी के खून बहाने से हमें रहाई मिली है। खुदावन आपको इस प्रस्तिश के वसीला से बहुत ज्यादा बरकत दे और आपकी जो भी मुश्किल परेशानी है खुदावन यीशु मसीह के नाम से दूर हो और आप खुदावन हमेशा आपके साथ हो। आमीन। पास्टर जी, सिस्टर उल्फत से गीत सुने एक बार फिर। पूछ ले उनसे। सिस्टर समर ने भी खोला माइक। जी सिस्टर जी। सिस्टर जी आप गीत गाना चाहती हैं? जी जी सिस्टर जी, मैं भी प्रस्तुत करना चाहती हूँ। ओके, वेलकम सिस्टर। थैंक यू सिस्टर जी, बहुत खूबसूरत खुदावंद का जिंदा कलाम शेयर किया गया। हम खुदावंद से दरख्वास्त करते हैं कि हम दिलों को सख्त ना करें, उसकी आवाज को सुने और सुनकर उसे कबूल करें। जे अज दे दिन सब सुन दे ओ आवाज यहोवा दी, जे अज दे दिन सब सुन दे ओ आवाज यहोवा दी, ना पत्थर वांगर अपना दिल बना ओ तुसी भी, जिव की तासी मोरी बां विच
जंगल दे दरमियां जिवें कीता सी मुरीबां विच जंगल दे दरमियान ते जिस दिन दे विच कीता सी हाँ मेरा इम्तिहान के जिस दिन दे विच कीता सी हाँ मेरा इम्तिहान तुहाडे अगले आने जद मैनू अजमाया सी तुहाडे अगले आने जद मैनू अजमाया सी हाँ कीता मेरा इम्तिहान मैनू अजमाया सी हाँ कीता मेरा इम्तिहान मैनू अजमाया सी चाली वरे हर सा मैं एना नाल बेजा 40 वरे हर सा मैं एना नाल बेजा ते भुलिया मैं ते होने एक उम्मत होता था ते भुलिया मैं ते होने एक उम्मत खाता का देने दिल जिन्ना दे घुमरा हर वेले होंदे रहंदे ने दिल जिन्ना दे घुमरा ना रख दे मेरे राह दी कुछ जरा भी परवाह ना रख दे मेरे राह दी कुछ जरा भी परवाह के जिन्ना लई मैं खादी सौ विच अपने गुस्से दी के जिन्ना लई मैं खादी सौ विच अपने गुस्से दी के मेरे चैन विच कदी भी ना दाखिल होवनगे के मेरे चैन विच कदी भी ना दाखिल होवनगे जे अज दे दिन सब सुन देओ आवाज यहोवा दी ना पत्थर वांगर अपना दिल बनाओ तुझसे भी आई होप कि मेरी आवाज आती रहे आमीन प्रेज द लॉर्ड आमीन सिस्टर जी आपकी आवाज आ रही थी बहुत ही खूबसूरत आवाज के साथ आपने प्रस्तुत की है खुदावन आपको बहुत ज्यादा बरकत दे और इसी तरह आप उसकी हमद सना करती रहें आमीन अब मैं पूछना चाहूंगी सिस्टर उल्फत से कि क्या आप एक बार फिर हमारे लिए गीत गाएंगी जी बिल्कुल सिस्टर जी खुदाबंद आप वेलकम सबको बहुत सिस्टर बरकत दे खुदाबंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदाबंद ने एक बार फिर ये मौका बख्शा है कि उसकी हमदो सिताइश कर सकें उसकी तमजीद कर सकें खुदाबंद की प्रस्तिश में आगे बढ़ते हैं इस जहां में किस सबब से दुख में सब हैं हम पड़े इस जहां में किस सबब से
दुख में सब हैं हम पड़े, हाय गुनाहों के सबब से दुख में सब हैं हम पड़े। हे रहीमा प्यारे यसू बख्श दे मेरे गुनाह, छोड़ता हूँ पाप सारे, तौबा करता रहूंगा। बदफरिश्ते के सबब से आग में डाले गए, हाय गुनाहों के सबब से आग में डाले गए। हे रहीमा प्यारे यसू बख्श दे मेरे गुनाह, छोड़ता हूँ पाप सारे, तौबा करता रहूंगा। बाप आदम के सबब से बाग से हाँका गया, हाय गुनाहों के सबब से बाग से हाँका गया। हे रहीमा प्यारे यसू बख्श दे मेरे गुनाह, छोड़ता हूँ पाप सारे, तौबा करता रहूंगा। प्यारा यसू के सबब से दुख में सूली पर मरा, प्यारा यसू के सबब से दुख में सूली पर मरा। मेरे पापों के सबब से दुख में सूली पर मरा, मेरे पापों के सबब से दुख में सूली पर मरा। हे रहीमा प्यारे यसू बख्श दे मेरे गुनाह, छोड़ता हूँ पाप सारे, तौबा करता रहूंगा, तौबा करता रहूंगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदाबंद का शुक्र हो। आमीन। खुदावन का शुक्र हो, खुदावन ने हमारी खातिर सलीब पर जान दी और नजात दुनिया में आई। शुक्रगुजार है हम इस चीज का और हमेशा रहेंगे। सिस्टर जी, खुदावन आपको इस प्रस्तुश के वसीला से बहुत ज्यादा बरकत दे। आमीन। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी सिस्टर प्रीमा से कि आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और प्रस्तुश कीजिए। वेलकम सिस्टर जी। सिस्टर प्रीमा। जी सिस्टर जी, 1 मिनट करती हूँ।
दिस विल बी आवर लास्ट वर्शिप, ठीक है, उसके बाद फिर दुआ करांगे। जी पास्टर जी। सिस्टर जी आप रेडी हैं? जी जी मैं रेडी हूँ। जी उठा यीशु जी उठा, यीशु जी उठा, जी उठा, जी उठा, यीशु जी उठा, यीशु जी उठा, जी उठा। हालेलुया, 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 यीशु मेरा जिंदा है। हालेलुया, यीशु मेरा जिंदा है। हालेलुया, 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 यीशु मेरा जिंदा है। यीशु मेरा जिंदा है। हालेलुया, यीशु मेरा जिंदा है। हालेलुया, यीशु मेरा जिंदा है। हालेलुया, यीशु जिंदा हुआ है। मेरा यीशु जिंदा खुदा है। यीशु जिंदा हुआ है। मेरा यीशु जिंदा खुदा है। तीसरे दिन जब कब्र पे आई, पाया कब्र को खाली, पाया कब्र को खाली। तीसरे दिन जब कब्र पे आई, पाया कब्र को खाली, पाया कब्र को खाली। हुई घबराहट डर कर बोली, किसने लाश चुरा ली, किसने लाश चुरा ली। हुई घबराहट डर कर बोली, किसने लाश चुरा ली, किसने लाश चुरा ली। हुआ हाजिर बोला फरिश्ता, मत ढूंढो वो जो उठा है। ओ हाजिर बोला फरिश्ता, मत ढूंढो वो जी उठा है। मेरा यीशु जिंदा खुदा है। मेरा यीशु जिंदा खुदा है। जी उठा, यीशु जी उठा, यीशु जी उठा, जी उठा, जी उठा, यीशु जी उठा, यीशु जी उठा, जी उठा। हालेलुया, 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 यीशु मेरा जिंदा है। यीशु मेरा जिंदा है। यीशु मेरा जिंदा है। जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा जिंदा है। यीशु मेरा जिंदा है। यीशु मेरा जिंदा है। हालेलुया। खून बहाया सबकी खातिर, सबके पाप उठाए, सबके पाप उठाए। खून बहाया सबके खातिर, सबके पाप उठाए, सबके पाप उठाए। खून बहाया सबके खातिर, सबके पाप उठाए, सबके पाप उठाए। ढूंढ ले जीवन सब हो जागर,
नूर जो उसका चाहे, नूर जो उसका चाहे, ढूंढ ले जीवन सब हो जागर, नूर जो उसका चाहे, नूर जो उसका चाहे, रहमत का बानी बड़ा है, यीशु ही फकत खुदा है, यीशु ही फकत खुदा है, मेरा यीशु जिंदा खुदा है, मेरा यीशु जिंदा खुदा है, उसकी तमन्ना मुक्त हो हर रूह और हर रूह बच जाए, और हर रूह बच जाए, उसकी तमन्ना मुक्त हो हर रूह और हर रूह बच जाए, और हर रूह बच जाए, हर कोई हो स्वर्ग का वासी, दोजख से बच जाए, दोजख से बच जाए, हर कोई हो स्वर्ग के वासी, दोजख से बच जाए, दोजख से बच जाए, बलिदान का वो ही बड़ा है, जीवन हक वो ही राह है, मेरा यीशु जिंदा खुदा है, मेरा यीशु जिंदा खुदा है, मेरा यीशु जिंदा खुदा है, हालेलुया, 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 यीशु मेरा जिंदा, यीशु मेरा जिंदा, यीशु मेरा जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, यीशु मेरा जिंदा है, हालेलुया, 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 यीशु मेरा जिंदा है, हालेलुया, जी उठा, यीशु जी उठा, यीशु जी उठा, हाँ जी उठा है, जी उठा, यीशु जी उठा, यीशु जी उठा, जी उठा है, जी उठा, यीशु जी उठा, यीशु जी उठा, मेरा यीशु जिंदा खुदा है, आमीन, हालेलुया, थैंक यू सो मच। Thank you, Sister G. Praise the Lord. God bless you. And may Lord shower His countless blessing upon you always. खुदावन हमेशा आपके साथ हो। अब वक्त है अजीजों के हम अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट मुनाजातें खुदावन के मसबा पे रखें, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी सिस्टर नीला से कि आप अगर दुआ में रहनुमाई कर दें। सिस्टर जी, आप हमारे साथ हैं? जी सिस्टर जी, मैं साथ हूँ। जी, अगर किसी का कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप सिस्टर को बता सकती हैं। थैंक यू। जी जरूर। जी सिस्टर जी, जय मसीह की। ਜੀ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਜੇ ਪਾਸਟਰ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ब्रदर जरा नाम बता दें दोबारा। ਪਾਸਟਰ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ। ओके, थैंक यू वेरी मच। जरूर हम उनके लिए दुआ करेंगे। सिस्टर जी सलाम, मैं अलमास कोकर, प्लीज मेरे लिए खुदा से शिफायत कीजिएगा कि मैं आज भी डॉक्टर के पास गया था, मेरी मेंटली कंडीशन बहुत वीक हो रही है, तो खुदा से मेरे लिए शिफायत करें। खुदा पहले की तरह मेरे ज़हन को बहाल करें।